हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। सबको स्वागत है आज के भगवत गीता का सत्संग का, नॉट भगवत गीता, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। सो लेट्स बिगिन विथ अ चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर, स्मॉल वन। प्रभुपाद जी ने 1966 में हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में एक लेक्चर दिया था। ये लेक्चर देने का बैकग्राउंड देता हूं ताकि विल अप्रिशिएट किस तरीके से लेक्चर हुआ। प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे कौन सा साल में? विच ईयर? 1966 65। नहीं, 66 में उन्होंने स्थापना किया था। I'm asking when did Prabhupada reach America? 65, yes, 65. 65 September. He started from Kolkata in August 1965. He reached America in 1965 September. Okay. So it was almost nearly a year of struggle. एक साल तक उन्होंने बहुत परिश्रम किया, यहाँ वहाँ रह के। और इसी बीच में प्रभुपाद जी एक न्यूयॉर्क में एक पार्क है, उस पार्क का नाम पता है आपको? सेंट्रल पार्क? नो नो नो, टॉम्किंस स्क्वायर पार्क। Yes, it is given in the book. Chapter में दिया है। हाँ, टॉम्किंस स्क्वायर पार्क एक पार्क है जो प्रभुपाद जी जहाँ रहते थे उससे थोड़ा पास में ही था। तो वहां पे प्रभुपाद जी एवरीडे यूज्ड टू गो आफ्टरनून बाय 2 o'clock and for 2-3 hours he used to do कीर्तन। ठीक है। So like this Prabhupada was doing kirtan and coming back to his place where he rented a place, न्यूयॉर्क में एक जगह पे स्टोर फ्रंट 22nd Avenue, 26 2nd Avenue, वहां पे उन्होंने स्टोर फ्रंट मीन्स लाइक गैराज इट इज, तो स्टोर फ्रंट बोलते हैं उधर। तो वहां पे उन्होंने रेंट किया था। तो इस तरीके से हर दिन हो रहा था। तो बहुत सारे जो हिपीस यूथ, जो लोग उधर आ रहे थे, यानी कि वो पार्क में ऐसे ही बस दे वर ऑल लॉइटरिंग, कुछ काम नहीं है, ड्रग्स लेके बस अपनी मजे में थे। तो जैसे ही प्रभुपाद जी कीर्तन करते सब लोग उधर आ जाते थे पार्क में और सुनते थे, उनको इम्प्रेस हो जाता था। तो कुछ लोग उसमें धीरे धीरे प्रभुपाद जी के पीछे आ रहे थे कीर्तन होने के बाद, राइट। सो लाइक दिस इट वाज गोइंग ऑन फॉर फ्यू डेज एंड वहाँ पे उस टाइम में क्या हो रहा था कि बहुत सारे ऐसे जो आर्टिस्ट थे, जो हिपीस बन गए थे, समवेयर म्यूजिशियंस, सिंगर्स, समवेयर इंस्ट्रूमेंटल आर्टिस्ट। तो इस तरीके से वो अपने अपने एक एक छोटा छोटा ग्रुप बना लिए थे उन्होंने, एंड दे आर ऑल ट्राइंग टू सिंग एंड डू वट एवर दे वांट। तो अपना जो है वो रिकॉर्ड एल्बम बोलते हैं, उस टाइम में आपको याद होगा 1960s में वो रिकॉर्डिंग था ना, बड़ा एल्बम राउंड डिस्क जैसा था। ठीक है। सो वन सच म्यूजिशियन वाज हैविंग अ रिकॉर्डिंग स्टूडियो। उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद जी का ये जो कीर्तन है अच्छा हो रहा है, व्हाई डोंट वी रिकॉर्ड दिस। सो ही इनवाइटेड प्रभुपादा to his studio and told, please come and record. Prabhupada didn't have any money to do any recording. Krishna has sent. So in October 1966 is what Prabhupada went to the studio, and Prabhupada also thought, अभी recording हो ही रहा है, हरे कृष्णा मंत्र के बारे में कुछ मैं बताऊंगा। So Prabhupada made a notes on, write up on Hare Krishna mantra, what he is going to speak before or after the Kirtan. Because Prabhupada, and he had taken with him but very, very new followers. उनको लेके गए थे प्रभुपाद जी। So that is how this first album was made. Recording was made. And Prabhupada, ये जो आप अभी हम जो पढ़ेंगे अभी इसको सब समझेंगे, this is actually the handwritten essay of Prabhupada which Prabhupada read out when he recorded that album. And this is even now available in the net.
रिकॉर्डेड प्रभुपाद जी का जो ये वॉइस है, वॉइस में ये पूरा जो अभी हम पढ़ेंगे अभी ये सब कुछ है. I will share that audio with you. You can hear later on. It's hardly 5 minutes, 7 minutes only, but very profound. इसका जो डेप्थ है ना, ये जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, प्रभुपाद इज रिटन 1966 में, जो जो डेप्थ में लिखा है, आप जस्ट इमेजिन विथ व्हाट प्रोफाउंड बैकग्राउंड ही हैज गॉन टू अमेरिका. तो इस ये जो ये ऐसे से हमें पता चलता है. सो हाउ व्हाट इज हरे कृष्णा. हाँ, हरे कृष्णा का जो व्हाई डू यू चैंट हरे कृष्णा, राइट, एंड हाउ इट विल हेल्प all of us. This is what Prabhupada says in a very, very nice way in this whole talk. It's basically essay what he has written, right? तो हरे कृष्णा महामंत्र का पूरा पूरा जो एक्चुअल मीनिंग बताएंगे अभी प्रभुपाद जी. एसेंस. Okay, it's very important to understand this very nicely because this will help us to have a proper grounding of what is हरे कृष्णा. ठीक है. So let's begin. So विनायक जी आप शुरू करिए. Start. Read only one paragraph. Okay. It's not a big chapter. One paragraph you read. First paragraph. आपका म्यूट अनम्यूट करिए आप. हाँ हाँ. Hare Krishna. शुरू करिए. Nowadays, we find yoga being taught in numerous courses and touted mass market books as means to achieve health, lose weight, develop material powers over others, achieve success in making money, or increase sexual potency. But real yoga is something entirely different. No. Here, Srila Prabhupada. Which is The the previous wrong. chapter. Previous chapter. Chanting the Hare Krishna mantra. Hare Krishna. That chapter. You have not completed, no? This chapter. Read from that. Don't read the initial portion. Right? Read from the actual paragraph. The transcendental vibration. Three pages chapter it is. Small chapter. मिल गया आपको? Just 2 pages before. That's all. Chanting the Hare Krishna mantra. Although Hare Krishna has become a household word, practically nobody knows what it means. It is merely a repetitious incantation designed to hypnotize its practitioners. It is a form of escapism. Or is it a genuine meditation that can actually summon higher awareness? In this short essay recorded on his first LP in late 1966, Srila Prabhupada illuminates the inner meaning of Hare Krishna mantra. Read first paragraph. The transcendental vibration established by the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the sublime method of reviving our transcendental consciousness. As living spiritual souls, we are all originally Krishna conscious entities, but due to our association with matter from time immemorial, our consciousness is now adulterated by the material atmosphere. The material atmosphere in which we are now living is called Maya or illusion. Maya means that which is not. And what is this illusion? The illusion that we are all trying to be lords of material nature, while actually we are under the grip of the stringent laws. When a servant artificially tries to imitate the all-powerful master, he is said to be in illusion. We are trying to exploit the resources of material nature, but actually we are becoming more and more entangled in her complexities. Therefore, although we are engaged in a hard struggle to conquer nature, we are ever more dependent on her. This illusionary struggle against material nature can be stopped at once by revival of our eternal Krishna consciousness. Okay. Richa ji is there. Richa ji is there. Richa ji. प्रभु जी मैं क्लास में हूँ, मैं ना मैच में आई हूँ, वीर की फुटबॉल एकेडमी का मैच है, मैं मतलब क्लास ले रही हूँ. सुन रही हो ना आप? हाँ जी प्रभु. हाँ, इम्पोर्टेंट है वो. आप अदृश्य हो, नो प्रॉब्लम. नहीं मैं अदृश्य. अदृश्य हो, नो प्रॉब्लम. आपको श्रवण करना है, इम्पोर्टेंट है वो. ठीक है, नो प्रॉब्लम.
वीडियो कम बंद कीजिए, नो इश्यूज। ठीक है, तो हरे कृष्णा महामंत्र का अर्थ समझा रहे हैं रूपा जी। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट, हरे कृष्णा महामंत्र जो है साधारण शब्द नहीं है, वो दिव्य शब्द है, ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। इससे क्या होगा? इससे हमारा आध्यात्मिक चेतना जागृत होगा। अभी क्या हो गया है? व्हाट हैपेंड, व्हाट हैज हैपेंड टू अवर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस? इट इज स्लीपिंग। अभी वो सुप्तावस्था में है, सो रहा है ना? तो हमारा वास्तव स्थिति क्या है? आत्मा। आत्मा का वास्तव स्थिति जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास, भगवान का नित्य सेवा करना, भगवान कृष्ण का नित्य सेवा में रहना, लगे रहना, आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है। अभी ये वास्तव स्थिति बिगड़ गया है। क्यों? क्योंकि हम माया के संग में आ गए हैं। और कब से माया के संग में आ गए? अनादिकाल से, टाइम इमेमोरियल। कब से शुरू हुआ पता नहीं है। तो अनादिकाल से हम माया के संपर्क में आ गए हैं, और माया का संपर्क के आने के जो कारण, उसका जो परिणाम क्या हो गया है? हमारा चेतना, जो शुद्ध चेतना है, वो कलुषित हो गया है, कंटैमिनेट हो गया है, वो अडल्ट्रेट हो गया है। जैसे दूध, शुद्ध दूध जो होता है, उसको पानी मिला के कुछ मिलावटी करने से क्या होता है? वो अडल्ट्रेट हो जाता है। रेन वाटर, प्रोपर एग्जाम्पल देते हैं। बारिश का पानी, बारिश जब गिरता है तो पूरा शुद्ध होता है, जैसे ही वो जमीन में स्पर्श करता है तो वो इट बिकम्स मडी। तो टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली, हम कौन है? हम शुद्ध आत्मा है। हमारा चेतना शुद्ध है। शुद्ध चेतना का स्वभाव क्या है? भगवान का नित्य सेवा करना। भौतिक प्रकृति के संपर्क में अनादिकाल से हम आ गए हैं। कब से आए पता नहीं, वी कैन नॉट ट्रेस बैक। अनादि यानी कि कब इसका संपर्क हुआ हमें पता नहीं है, हुआ है, इसलिए तो हम यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये जो भौतिक परिस्थिति में, भौतिक वातावरण में जब जो आ गए हैं, इसको बोलते हैं माया। माया यानी कि वास्तव जो नहीं है, कुछ अलग चीजें दिखता है, वो वास्तव नहीं है। दिखता कुछ है, अंदर सत्य कुछ अलग है। उसको बोलते हैं माया। जैसे एक आपने मैजिक देखा हुआ, मैजिशियन, ओपी सरकार, क्या बोलते हैं, जेबी सरकार, है ना? वो ऐसे करके पूरा कुछ कर देता है, अलग चीजें, वो में माया हो जाता है। कहाँ जाएगा पता नहीं, सडनली अपियर हो जाता है, ऐसे करता है तो पूरा आ जाता है, तो माया। तो मेटेरियल वर्ल्ड में जो हम है अभी, इसको माया बोलते हैं, क्योंकि वास्तव चीज वो ढक गया है और कुछ अलग ही दिख रहा है। तो हम सब माया के चक्कर में हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा माया का चक्कर क्या है? प्रभुपाद जी बोलते हैं, हम सब इस भौतिक प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जड़ना चाहते हैं। वी ऑल वांट टू लॉर्ड ओवर मटेरियल नेचर। लॉर्ड ओवर मटेरियल नेचर यानी कि जैसे भगवान सभी यज्ञों का, सभी कार्यों का भोक्ता है। लॉर्ड सेस इन भगवत गीता में, भगवान क्या बोलते हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। सभी तपस्या, सभी यज्ञ, सभी कार्यों का भोक्ता यानी कि एंजॉयर भगवान है, भगवान बोलते हैं। इट्स अ फैक्ट। हाँ, भगवान ही सृष्टि करता है, भगवान ही सब कुछ व्यवस्था किया है, तो ही इज एंजॉयर। बड़े कंपनी में मालिक जो है, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है, उनको उनको जाना है, नेचुरल। तो पूरा संसार भगवान का है, सभी भगवान होते हैं, उसका जो बेनिफिट भगवान को जाना है ना? ये भगवान का पोजीशन है। भगवान पूरा सभी लोगों का स्वामी है, महेश्वर है और भोक्ता है। अभी क्या हो गया है? भगवान का पोजीशन लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। वी आर इमिटेटिंग, ट्राइंग टू इमिटेट द पोजीशन ऑफ लॉर्ड। तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियली ट्राइंग टू इमिटेट द पावरफुल मास्टर। हमारा सिचुएशन क्या हो गया है?
जो हम कार्य करते हैं वो फल का भोक्ता मैं हूं, इस धारणा में हम कार्य कर रहे हैं। करेक्ट? हाँ, जो जो कार्य करता हूं उसका फल मुझे भुगतना है, मैं स्वामी हूं, मैं एंजॉयर हूं। What दिस does it हाँ mean? हाँ Prabhuji, could you elaborate a little more on this? I couldn't follow. See, in your house, I'll give you a simple example. In your house, you are the master. Somebody comes, next neighbor will come and start ordering you. Renuka ji, give me nice parathas. I want to eat. Arey, for what? Right? No, you please make and give me. I'm ordering you. It's my house. You should request. If possible, I'll make and give you. You will say, no, you give me. I want to enjoy nice food. And your children are studying. That person will put on the TV and start operating the TV, disturbing. So, in your house, somebody else is coming and trying to artificially become a master. Forcefully. Forceful. That's Yes. what we are doing. It is Lord's world, God, Krishna's world, but we are wanting to imitate like Krishna. Okay. That is called lording over. It's not natural for us. One more example I'll give you. In your house, for example, whatever you have employed a maid. That day you are not there because you have gone out for some work. That maid is becoming like a, no, she is the master of the whole house. She is sitting in the chair, which chair you sit. Generally, nobody sits you sit in the chair, but she sits there. She's sitting there. And she's sitting and eating all the nice food for herself. Suddenly you enter. What do you think? Hey, what is she doing? She has forgotten the position of a maid and she wants to imitate your position. You got it? Yes, got it. This is what we are doing. See, we have been allotted a particular situation and particular circumstance. उससे हम संतुष्ट नहीं है, हम भगवान बनना चाहते हैं। जैसे ट्रम्प क्या बोल रहा है? सबको मुझे देना है टैक्स, एवरीबडी शुड पे मी टैक्स, आई एम द बॉस। इसलिए तो जड़ा Owns the world. यू वांट टू कंट्रोल द होल वर्ल्ड। ग्रीनलैंड हमारा है, जाओ वो अब जाओ। तो वो बोल रहे हैं अरे तुम क्या बोल रहे हो, ग्रीनलैंड हम इतने सालों से हम उधर है। बट ट्रम्प इज टेलिंग नो, ग्रीनलैंड इज माइन। सो इमिटेटिंग like a all powerful master is called illusion. So इस तरीके से हर फील्ड में, हर क्षेत्र में हम मेटीरियल नेचर, रिसोर्सेज और मेटीरियल नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर करके क्या हुआ, जैसे कल 2 दिन पहले म्यांमार में, बर्मा में भूकंप हुआ। कहाँ हो गया आपका जो लॉर्डिंग टेंडेंसी, सब खत्म। बड़ा बिल्डिंग टुस 1 सेकंड में। बैंकॉक में सबसे ऊपर 30th फ्लोर में जो स्विमिंग पूल सब हिल रहा है, डांस हो रहा है। और चाइना में स्विमिंग पूल से ऊपर से नीचे पानी गिर के पूरा फ्लड हो गया। तो आप मेटेरियल नेचर पर लॉर्डिंग करना चाहते हो, मेटेरियल नेचर एज ए वे टू करेक्ट यू। हम सोच रहे हैं कि हाँ कुछ भी करेंगे, हम तो मास्टर है, सब करेंगे, मेटेरियल नेचर कंट्रोल करेंगे। हम कितना कर पाएंगे? प्रभुपाद जी बोलते हैं जितना जितना आप स्लॉटर करते हैं, प्राणी हत्या करते हैं, उतना रिएक्शन आएगा आपको। ये जो अर्थक्वेक होता है, प्रलय होता है, जैसे वो क्या बोलते हैं, वो फ्लड्स होता है, टोर्नेडोस होता है, हेवी रेन, ये क्यों होता है? इट इज रिएक्शन फॉर ऑल रॉन्ग थिंग्स यू आर डूइंग। मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, ठक एकदम रिएक्शन आता है। So the point is, we are struggling ourselves to establish as masters, but nature has a way to punish us. What is nature? Nature is Krishna's agent, right? We have to understand that we have to bow down. इतना बिल्डिंग गिर रहा था, किसी ने बचा सका? कोई नहीं बचा सका। It's a moment of time, few minutes, सब खत्म।
More than 1,000 people. How many thousands we don't know. Simply report says 1,000 people. So point is, we are ever dependent on Maya, which is Krishna's energy, but we think we are independent. Right? Like this struggle is going on to establish our supremacy, but Maya is forcing very. जैसे पुलिस जो है, पुलिस के कंट्रोल में हमें रहना है. नहीं पुलिस को अपोज करेंगे तो पुलिस और क्या करेगा शिवा? पुलिस को अपोज करेंगे तो पुलिस क्या करेगी? और मारेगी, जोर से मारेगी, जोर से और दंड देगी, इतना दंड देगी ना, बस याद रखोगे, याद रखोगे. उसका जो पनिशमेंट सिविरिटी बढ़ता जाता है. जितना हम माया के ऊपर अपना लॉर्डिंग टेंडेंसी करने का कोशिश करेंगे, माया इज वेरी स्ट्रांग. आज किसी ने रील भेजा था मुझे, बोल रहे कि नारी आज से नवरात्रि शुरू हो रहा है, याद रखो, तुमने देखा है दुर्गा के 8 हाथ होते हैं, हर हाथ में अस्त्र होते हैं. तुम मोबाइल छोड़ो, दुर्गा का सेवा करो. तो पॉइंट ये है, दुर्गा का एवरी हैंड इज हैविंग अस्त्र. व्हाई? टू पनिश अस. माया इज दुर्गा. व्हाई पनिश? बिकॉज हम भगवान का जो उनका जो पोजीशन भूल गए हैं. राइट? तो इस तरीके से बार बार हर जन्म में हम इतने सारे जन्म जो इतना सारा जो किक्स लेके फिर भी हमें बुद्धि नहीं आया है, फिर से वही करते हैं, है ना? भूकंप आता है फिर से. प्रभु जी याद है, क्या पिछले जन्म का याद नहीं रहता ना प्रभु, तभी फिर याद नहीं रहता. एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो है, सुन तो सकते हैं शास्त्र से. तो इसको थर्ड क्लास इंटेलिजेंस बोलते हैं. याद नहीं रहता है, मुझे एक्सपीरियंस करना है, उसके बाद मैं जो करना है करूंगा. ये थर्ड क्लास इंटेलिजेंस है. चोरी करके जेल जाके उसका पूरा सजा भुगत के फिर से आके थोड़ा बुद्धि आया, फिर से करूंगा, क्या है, फिर से जेल जाऊंगा फिर से. ये थर्ड क्लास इंटेलिजेंस है. केवल सुनकर चोरी करने से गलती होगा, पकड़ेंगे पुलिस, मुझे मारेंगे, नहीं करना है, बस शांत रहो. ये फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस है. तुम फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस बनना चाहते हो, थर्ड क्लास इंटेलिजेंस बनना चाहते हो, बुद्धू बनना चाहते हो, तो सोचो. ये प्रॉब्लम. ठीक है? तो ये सिचुएशन है. प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं सिंपल वर्ड्स में. हम भगवान की प्रकृति पर लॉर्डिंग करना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं, बट मटेरियल नेचर इज वेरी स्ट्रांग. भगवान गीता में बोलते हैं, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया. प्रकृति के ऊपर हम प्रभुत्व जटाना मुश्किल है, वो तो असंभव है, नॉट पॉसिबल. All the different things what you are doing in the material world is only trying to counteract Maya. माया के ऊपर हम लड़ रहे हैं. That is called struggle for existence. हमारा अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं. एक भूकंप आया, सब लोग भाग रहे हैं. देखियो. और अमेरिका में आज से जो है टोर्नेडो शुरू हो गया है. हेवी रेन्स. तो क्या, तो इस तरीके से होगा और ज्यादा होगा कलयुग में. जब तक हम भगवान का अस्तित्व को नहीं मानेंगे, ये और पनिशमेंट बढ़ेगा. पुलिस को नहीं मानते हो, बोलो, और लाठीचार्ज होगा, और अच्छे से करेंगे पुलिस. दिखाएंगे क्या है पुलिस. ये बात. तो दिस सिचुएशन राइट नाउ. तो ये सिचुएशन से बाहर आने का क्या रास्ता है? प्रभुपाद जी बोलते हैं, टू रिवाइव अवर इटर्नल कृष्णा कॉन्शियसनेस. हमारा वास्तव जो चेतना है भगवान का सेवा करने का, उसे जागृत करना है. कैसे जागृत कर सकते हैं? चैंटिंग हरे कृष्णा. अच्छे इंपॉर्टेंट थिंग इट इज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. शिवा गायब, माया. ओके, रेणुका जी आप पढ़िए. Hare Krishna mantra is the transcendental process for reviving this. Full read na. What is written you read na. Hare Krishna, Okay. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare. Krishna Krishna, So Hare it is Hare good for is you the and everybody. transcendental. It is the transcendental process for reviving this original pure consciousness. By chanting this transcendental vibration, we can cleanse away all misgivings within our hearts. The basic principle of all such misgivings is the false consciousness that I am the Lord of all, I survive. Enough.
अंडरस्टूड नो, नाउ वी गॉट द पॉइंट नो व्हाट इट इज। हमारा जो पूरा मिसगिविंग, मिसइंटरप्रिटेशन क्यों हो रहा है? आई एम द लॉर्ड, आई एम द मास्टर, आई कैन कंट्रोल, आई कैन मैनिपुलेट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, सब कुछ टुस। जो आपका पूरा साइंटिफिक एडवांसमेंट सब कुछ कोई काम का नहीं है। So it is simply, to understand that we are always subservient. Our situation is very as a servant. We are never a master. जब मास्टर का सिचुएशन पोजीशन को इमिटेट करेंगे तो बस अच्छे से लात लात गिरेगा पीछे से। That's the point. So how to revive this understanding that I am a servant of Krishna by chanting Hare Krishna Maha Mantra. ओरिजिनल प्योर कॉन्शियसनेस। ओरिजिनल प्योर कॉन्शियसनेस क्या है हमारा? कृष्णा कॉन्शियसनेस, जीवेरा स्वरूप नित्य कृष्ण दासा। तो चैंटिंग करने से क्या होगा? हमारा मन से बहुत सारे जो गंदगी है वो निकलेगा। चेतो दर्पण मार्जनम। मिरर के ऊपर में बहुत सारा डस्ट बैठा है, तो जब आप अपने आप को देखते हैं तो दिखते नहीं आप ठीक से आप कौन हो। जब वही मिरर का डस्ट क्लीन होता जाएगा तो आप, हाँ, क्लैरिटी आ जाएगा, हाँ ये मैं हूं। तो अभी हमारे मन के अंदर में बहुत सारा डस्ट बैठ गया है। कौन सा डस्ट? हाँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैंने जो है मैंने इतना सारा पढ़ाई किया है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। इस तरीके से बहुत सारा गंदगी बैठा है। वो निकलने के लिए क्या करना है? हरे कृष्ण चैंटिंग करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट, शिवा प्लीज रीड Krishna consciousness. The Krishna consciousness is not an artificial imposition to the mind. The consciousness is the original natural energy of the living entity. When we hear this transitional vibration, this consciousness is revived. The simplest method of meditation is recommended for this age. By practical experience, also one can perceive that by chanting the Maha Mantra on the great chanting for deliverance, one can at once feel a transitional ecstasy coming through from the spiritual stratum. In the material concept of life, we are busy in the matter of sense gratification, as if we were in the lower animal stage, a little elevated from the status of sense gratification. One is engaged in mental speculation for the purpose of getting out of the material clutches, a little elevated from the speculated status. Once one is intelligent enough, one tries to find out the supreme cause of all causes, within and without. And when one is factually on the plane of spiritual understanding, surpassing the stage of senses, mind, and intelligence, he is then on the transitional plane. This chanting of Hare Krishna mantra is incanted from the spiritual platform, and thus this sound vibration surpasses all lower strata of consciousness, named sensual, mental, and intellectual. There is no need, therefore, to understand the language of the mantra, nor is there any need for mental speculation, nor any intellectual adjustment for chanting this Mahamantra. It is automatic from the spiritual platform, and such anyone can take part in the chanting without any previous qualification. In a more advanced stage, of course, one is not expected to commit offenses on the ground of spiritual understanding. बस ठीक है। तो Prabhupada is defining what is Krishna consciousness. हाँ, Prabhupada जी बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? This is the original natural energy of the living entity. Soul in the body is present all over the body. In what way? Consciousness. Answer. Consciousness. Consciousness is a symptom of soul. So this consciousness in its original natural state is what? It is Krishna conscious. Krishna conscious means it is knowing that I am पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, में भगवान का अंश हूं, भगवान का नित्य सेवक हूं। ये अवेयरनेस उसको पूरा है। ठीक है। मेटेरियल वर्ल्ड में क्या हो गया है? इट हैज बिकम कंटेमिनेटेड, पॉल्यूटेड, अडल्टरेटेड। व्हाई? बिकॉज इट इज वांट्स टू लॉर्ड ओवर, इसलिए मेटेरियल बॉडी मिल गया है। जैसे ही हम ये हरे कृष्णा मंत्र को सुनते हैं तो अंदर से जो कॉन्शियसनेस है हमारा, जो सो रहा है, वो जागृत हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलने का यही अर्थ है कि ये कॉन्शियसनेस हम अलग कुछ नहीं दबा रहे, अंदर घुसा रहे नहीं, ये ऑलरेडी है।
एग्जाम्पल देते हैं एक और जगह प्रभुपाद जी। जैसे एक छोटा बच्चे में चलने का क्षमता है, वॉकिंग कैपेसिटी है, just that at the right age, at the right time, when parents help the child to start walking, it will start walking. ऐसा नहीं उसने अलग से कुछ सीख लिया चलने का, नहीं। लाइकवाइज ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, हमारा ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है, वो अभी सो रहा है, उसे जगाना पड़ेगा, रिवाइव करना है, जागृत करना पड़ेगा। और इसे जागृत करने का सिंपल मेथड क्या है? चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र एंड हियरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रभुपाद बोलते हैं when we hear this transcendental vibration, this consciousness is revived. जब हम इस हरे कृष्णा मंत्र, इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा मंत्र यू चैंट एंड हियर अटेंटिवली। जब मंत्र अंदर जाएगा तो हमारा जो कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस सो रहा है, वो जाग जाएगा। ठीक है। तो प्रभुपाद जी अभी चैतन्य महाप्रभु का जो बात बता रहे हैं, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये महामंत्र दिया हुआ है, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हम ये देख पा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने वो पार्क में चैंटिंग कराया था, और जो हिप्पीज पहले बार सुन रहे हैं हरे कृष्णा मंत्र, वो नाचने लगे, उनको अट्रैक्शन होने लगा प्रभुपाद जी के चैंटिंग में। प्रभुपाद जी के पास कुछ नहीं था, खाली करताल भी नहीं था, he was only having one small डुगडुगी, डम 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 ऐसे वो बजाता है ना, ऐसे छोटा सा, वो मृदंग भी नहीं है, उसको बजा के प्रभुपाद जी ने, आपने अब देखेंगे, अब 1966 टॉम्किंस स्क्वायर पार्क, अब सर्च करिए गूगल में, आपको वीडियोस मिलेंगे। तो हाँ, जैसे ही चैंटिंग करना शुरू कर दिया प्रभुपाद जी ने, वहां पे जो हिप्पीज थे, खाली उसे सुनकर रिपीट करने से उनका मन में दे गॉट ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी, क्योंकि ये मंत्र हमारे आध्यात्मिक स्तर पर, स्पिरिचुअल स्टेटस में जाके टच करेगा। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन्स देयर आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हमारा अलग अलग जो है सेल्फ है, सेल्फ्स। एक है सेंसुअल प्लेटफॉर्म, जो ग्रॉस सेंसस, हमारा सेंसस अभी क्या है, देखता है, सुनता है, खाता है। दिस सेंसुअल प्लेटफॉर्म इज लाइक एनिमल प्लेटफॉर्म, ग्रॉस सेंसस। Above the senses is mind, mental platform. It's called speculative platform. ठीक है। Speculation, basically mental speculation or mental the platform is called platform of emotions. ठीक है। जो हम फैमिली में साथ रहना चाहते हैं, we want to share our feelings, thoughts, is called mental. Sensual, mental, and next comes intellectual. So intellectual means, why am I suffering? Is there any solution for this? मेरा old age क्यों हो रहा है? मेरा death क्यों होता है? How can I find problem for this? तो problems जो हो रहे हैं उसके लिए solution निकालना, ये intelligence का काम है। इंटेलिजेंस के थ्रू हम सोच सकते हैं। So animals mostly they are in the sensual platform, senses, इंद्रियों के जो स्तर पर रहते हैं। मनुष्य मेंटल, बहुत सारे लोग सेंसुअल में रहते हैं, कुछ लोग मेंटल में आ जाते हैं, और कुछ लोग इंटेलेक्चुअल तक पहुंच जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, बियॉन्ड दिस सेंसुअल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म्स, देयर इज ए ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म, दैट इज स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, सो प्लेटफॉर्म ऑफ द सोल। ये सब भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, 3rd chapter में, 3rd chapter last 2 verses Krishna describes this, the different hierarchy of different self, ourselves, sensual body, mental body, intellectual body, and spiritual body. Okay, so Prabhupada is explaining, namely sensual, mental, intellectual. So the mantra is so powerful, the vibration. What is vibration? Transcendental vibration. ये साधारण शब्द नहीं है, ये दिव्य शब्द है, ये स्पिरिचुअल साउंड है। जैसे ही ये साउंड को हम सुनेंगे, अंदर जाएगा। ये साउंड जब शुद्ध भक्त के मुंह से हम जो बोल रहे हैं उसको सुनेंगे, तो क्या होगा, पूरा अंदर जाएगा ये। सेंसुअल,
मेंटल इंटेलेक्चुअल के लेवल्स को पार करके चले जाएगा अंदर और टच करेगा हमारा आत्मा को। इसलिए जब व्हेन यू चैंट कोको कोला, वो आत्मा को टच नहीं करेगा, खाली आपको सेंसेस को टच करेगा, मैक्सिमम मेंटल। When you chant Hare Krishna is the transcendental sound. It touches your soul and awakens your soul. Right? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस मंत्र का, इस साउंड वाइब्रेशन का मीनिंग समझना है तभी हम बोलेंगे नो नीड, बिकॉज देयर इज नो नीड फॉर एनी मेंटल स्पेकुलेशन और इंटेलेक्चुअल एडजस्टमेंट। ओ मुझे समझना है और how this mantra vibration happens, all that intellectually I want to analyze. No need. Anybody simply hearing this mantra, effect is seen immediately. So, without any previous qualification, you can chant this Hare Krishna mantra. It's a special aspect of this Hare Krishna mantra. Very, very, very special, very merciful. No pre-qualification. अरे मुझे मंत्र समझना है, मुझे संस्कृत आना है, मुझे डॉक्टरेट करना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है। नो नीड। एनी पर्सन, एनीवेयर, एनी टाइम ही चैंट्स दिस हरे कृष्णा मंत्र without any previous qualification, it will act. That is the point Prabhupada is telling us here, because it will immediately surpass sensual, mental, intellectual levels. हमारा जो अभी एक्टिविटीज कर रहे हैं हम, is all either on sensual platform or mental platform or intellectual platform. Maximum, mostly it's sensual, sense gratification. आप जाएंगे संडे में जाएंगे तो मॉल में पूरा लोग भरे रहेंगे, क्यों? सेंसेस ग्रेटिफिकेशन। कुछ फैमिली के साथ टाइम बिताना है, मेंटल। No, let us understand something more about this world. This intellectual. That's all. Nobody is thinking about soul. So chanting Hare Krishna and hearing that mantra carefully will immediately bring you to the spiritual platform. Okay, this is what Prabhupada is saying to tell us here. Right? This chanting of Hare Krishna mantra is enacted from the spiritual platform. It immediately surpasses. जैसे आपने एक लिफ्ट ले लिया, आपका घर 20th फ्लोर में है, तो आप सीढ़ी से चढ़ के नहीं गए, तुरंत लिफ्ट में चले गए ऊपर। Hare Krishna is like that. Hare Krishna mantra immediately will bring you to the spiritual platform. Why? Because that is the spiritual mantra. It is touching your soul, because of which you feel inner satisfaction, inner happiness. Any other process of spiritual path, whatever it is, meditation, etc., will not give you that same effect in Kali Yuga. That's the point. Right? So, as you are moving forward in your spiritual journey, there are some do's and don'ts about chanting that we have to follow. Yeah, that's what Prabhupada is saying to tell us here. ठीक है, चलिए next. विनायक जी आप पढ़िए. In the beginning, there may not be the presence of all transcendental ecstasies, which are 8 in number. These are being stopped as though dumb. Perspiration, standing up of hairs on the body, dislocation of voice, trembling, fading of the body, crying in ecstasy, and trance. But there is no doubt that chanting for a while takes some immediately to the spiritual platform, and one shows the first symptom of this in the urge to dance along with the chanting of the mantra. We have seen this practically. Even a child can take part in chanting and dancing, of course. For one who is too entangled in material life, it takes a little more time to come to the standard point. But even such a materially engrossed man is raised to the spiritual platform very quickly. When the mantra is chanted by a pure devotee of the Lord in love, it has the greatest efficacy on hearers, and as such, this chanting should be heard from the lips of a pure devotee of the Lord, so that immediate effects can be achieved. As far as possible, chanting from the lips of non-devotees should be avoided. Milk touched by the lips of a serpent has poisonous effect. So, chanting right now, see for example, you are having fever.
So you are having fever and you are bedridden. आपको तो सो गए हैं, पूरा आपको इतना बुखार है कि बस वीकनेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो जैसे ही आपका बुखार धीरे धीरे उतरने लगता है, ऐसे नहीं कि बस अभी बुखार उतरने का थोड़ा संकेत मिल रहा है, ऐसे आप बेड से निकल जाएंगे और पूरा जो जो करने का होगा नहीं होगा ना। धीरे धीरे इट विल टेक सम टाइम, मे बी यूर हैविंग वायरल फीवर, इट टेक सम फ्यू डेज टू रिकवर फुली, राइट, प्रोवाइडेड यू आर टेकिंग द ट्रीटमेंट प्रॉपरली। लाइकवाइज हमारा जो अभी कॉन्शियसनेस जो है इतना कंटेमिनेट हो गया है, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो सिम्टम जो है वो कंप्लीटली कवर हो गया है बिकॉज ऑफ आवर एसोसिएशन विथ मैटर। माया के साथ हमारा एसोसिएशन के साथ, एसोसिएशन के लिए एसोसिएशन हो रहा है, हो गया, इसलिए वी हैव फॉरगॉटन और अदर वी हैव टोटली आवर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इज कवर्ड नाउ। तो धीरे धीरे जब हम चैंटिंग करने लगते हैं तो सिम्टम्स ऑफ other transcendental ecstasy. What is the meaning of transcendental ecstasy? Stage of spiritual elevation or spiritual say perfection. There is something known as bhava bhakti. Right now we are doing vaidhi bhakti. Vaidhi bhakti यानी कि bhakti with rules regulations. Chanting करना है 12 माला, उसके बाद 16 माला करना है, एकादशी फॉलो करना है, सुबह जल्दी उठना है। इस कॉल्ड रूल्स रेगुलेशंस भक्ति। ये रूल्स रेगुलेशंस भक्ति शुरू करेंगे, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, शुरुआत में बहुत सारे उनको रूल्स फॉलो करना पड़ता है। जैसे ही बच्चों को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ जाता है, हाँ, अपने आप वो पढ़ने लगते हैं, अपने आप जो है इंटरेस्ट लेने लगते हैं और रिसर्च करने लगते हैं। ऐसे ही जब हम भक्ति में थोड़ा बहुत आगे बढ़ने लगते हैं तो हमारा नेचुरल सिम्टम्स ऑफ सोल, of hair standing on end or perspiration, these are all very advanced symptoms of a person who is elevated or who has awakened his Krishna consciousness. चैतन्य महाप्रभु का उनका जो बॉडी में ये सब सिम्टम्स दिखते थे जब वो चैंटिंग करते थे, तो जब वो कीर्तन करते थे चैतन्य महाप्रभु का बॉडी में सभी सिम्टम्स दिखते थे, राइट। टीयर्स फ्लोइंग फ्रॉम योर आईज। अभी चैंटिंग करेंगे तो टीयर्स नहीं आएगा, हम सो जाते हैं हरे कृष्णा करते करते, है ना। परंतु एक्चुअली यू आर सपोज टू टीयर्स आर सपोज टू ग्लाइड डाउन बिकॉज यू आर फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। जैसे भगवान का नाम सुनते ही हमारा हेयर शुड स्टैंड ऑन एंड, रोंगटे खड़े हो जाना है, यू आर सो एक्साइटेड। बट राइट नाउ दैट एक्साइटमेंट इज स्टिल नॉट देयर बिकॉज वी आर इन द वेरी बिगिनिंग स्टेज। तो प्रभुपाद बोलते हैं doesn't matter, slowly it will happen, but there are some standard symptoms which scriptures mention, which is all awaiting for our advancement. हमारा जैसे जैसे एडवांसमेंट होगा हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे। हमारा एस्पिरेशन होना है, आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड, आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड। ऐसा नहीं कि हाँ रेणुका जी अब 12 माला कर रहे हैं, हाँ प्रभु जी कर रही हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्वालिटी बढ़ाना है चैंटिंग का, ये पॉइंट है, प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं। फिर भी जैसे ही अभी हमें कीर्तन में भाग लेना अच्छा लगता है, और जब कीर्तन होता है भक्तों के संग में, वी ऑल्सो वांट टू डांस, राइट। दिस इज व्हाट प्रभुपाद सेज, द वेरी फर्स्ट सिम्टम यू सी ऑफ एनीबडी हु हैज गॉट लिटिल अटैचमेंट टू चैंटिंग इज ही स्टार्ट डांसिंग। इवन अ चाइल्ड हैज नो नॉलेज, फिर भी जब हरे कृष्णा कीर्तन होता है तो यू सी मेनी चिल्ड्रन डांसिंग। व्हाई? बिकॉज दिस इज एक्चुअली awaken they touch their soul, है ना, ये बात है। So mantra is very powerful. Prabhuji, what is the meaning of fading of the body? Fading of the body means body becomes pale. It loses its what do you say, brightness. It's called fading of the body. Means body has become very dull. It is one of the symptoms of ecstasy. Ecstasy means advanced symptom of spiritual feelings. See, these are all topics Prabhupada is touching, which is very advanced topics, but nevertheless, it's like postgraduate study of the symptoms and all discussion. But we are still in the kindergarten, at least to know that, okay, something like that is there. Okay, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, जब चैंटिंग वो करते हैं तो उनके आंखों से अश्रुधारा
torrents of rains come, like tears come out like torrents of rain, and his whole body is shivering, hair standing on end, just by chanting Hare Krishna, because it has touched his soul. Right? That's what it means. So, more and more you come to the proper way of movement of your progress in bhakti, more and more you can experience the symptoms. So, which means nobody can fake. ऐसे बहुत सारे वृंदावन में हर बहुत जगह पे ना कुछ ढोंगी बाबा होते हैं जो अपने आप को दिखाते हैं बहुत बड़ा एडवांस डिवोटी हूँ, और रोने लगते हैं, ओ पूरा भावुक हो जाते हैं, दिखावा बहुत करते हैं, उनका प्राइवेट लाइफ में पूरा टुस फुस। तो ऐसा नहीं चलेगा। It should all be genuinely coming out in your symptoms as in your body. So it is all scientific and very well proved path of progress in bhakti. It's not simply that somebody can fake. जो है दिखावा करने का कोई बात नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी एक और बात बताते हैं, जैसे ही ये चैंटिंग जो है ना, जब हम शुद्ध भक्त के मुंह से सुनेंगे, that pure devotees chanting has lot of spiritual potency. It has a great efficacy on the hearers. है ना? तो क्या होता है? All of us have become devotees because we have heard Prabhupada chanting. Hare Krishna, you come to temple, what we have done doing? Prabhupada जी का chanting चल रहा है. कोई भी ध्यान से सुनेगा ना उसको, उसका हार्ट में तो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा. So in this context, Prabhupada says, never hear from professional people, because उनके जो chanting में वो potency नहीं रहता है. It will look very melodious, of course. It will seem to very melodious, but it doesn't have that spiritual effect. And sometimes it will be harmful also. It's like Prabhupada बोलते हैं, milk touched by the lips of a serpent has poisonous effects. Avoid hearing from non-devotees, first of all. There are many professional people who just for the sake of money, sake of name, fame, they want to do some chanting. No point. Say उनका hearing वो उनको वो melodious होता है, वो इतना अच्छा गाते हैं, गाते होंगे. Is he devotee? Is practicing chanting Hare Krishna? No. Simply for the sake of profession, there are many professional artists, right? So you should be very careful. There's so many. There are कथावाचक जो होते हैं ना, also. वो लोग का कोई स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्शन नहीं होता. वो कहते हैं हम कथा बोलते हैं, हम वी आर पेड फॉर दैट. और कथा क्या है, वो भी पूरा वर्ड जर्नी करके पूरा अपना पांडित्य दिखाते हैं, पूरा सबको अट्रैक्ट करते हैं अपना. they will speak also in ऐसे such से a कोई way. चलेगा नहीं. See, point is, Prabhupada told all this is only for for their livelihood, and the other person wants some satisfaction of hearing, oh मैंने कुछ कथा सुन लिया. वो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हुआ है? Prabhupada never did all these gimmicks. Prabhupada very sincerely trying to give this knowledge of Krishna consciousness to everybody. Prabhupada ji ने बड़ा बड़ा कथा कुछ थोड़ी किया. He went outside world and sincerely he presented Krishna consciousness. Sincere souls got attracted. And all of us are, proof and example of that. So there is no need to show any, gimmicks. Bada katha vachak ho, ye ho. Prabhupada said, never we should use Hare Krishna mantra and Bhagavatam teachings for livelihood. It is a sin. Prabhupada never charged anybody. He said, you come, please participate. Everybody it is come. Every, alternate days used to have Bhagavad Gita class. No money was asked by anybody. The point is, it is for you as a soul. You just want to deliver this so that you are benefited. And when you are benefited, whatever you want to contribute or you want to help, the moment you please do. Automatically that mood will come. I have got benefit from Prabhupada so much. I want to give something. I want to do this. So naturally आएगा. Prabhupada ji ने बोला, we are not dependent. What did he say to BBC that, interviewer? हमने पढ़ा था ना कुछ दिन पहले, कुछ week पहले. BBC interviewer asks, do you charge money from your members? Prabhupada बोलते हैं, no, we don't ask any money. We are not dependent on your money. We are dependent on Krishna. हम भगवान कृष्ण पर डिपेंडेंट हैं, आपके पैसे पर नहीं. आप पैसे देंगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं देंगे तो भी ठीक है. Prabhupada is very clear, right? So this is the point. So we have to understand this chanting will be very effective when you hear from a pure devotee. That's why it is
better to avoid hearing from professional people or non-devotees. ठीक है, तो ये पॉइंट है. चलिए नेक्स्ट, रेणुका जी, you read. The word Hara is the form of addressing the energy of the Lord, and the words Krishna and Rama are forms of addressing the Lord himself. Both Krishna and Rama mean the supreme pleasure, and Hara is the supreme pleasure energy of the Lord, changed to Hare in the vocative. The supreme pleasure energy of the Lord helps us to reach the Lord. The material energy called Maya is also one of the multi-energies of the Lord, and we, the living entities, are also the energy, marginal energy of the Lord. The living entities are described as superior to material energy. When the superior energy is in contact with the inferior energy, an incompatible situation arises. But when the superior marginal energy is in contact with the superior energy, Hara is the established in its happy normal condition. These बस, ठीक है. So Prabhupada itself now. What does Hara means? Energy of the Lord. Is Lord himself. Hare is energy, शक्ति, भगवान का शक्ति, राधा रानी. कृष्णा रामा भगवान स्वयं. तो भगवान कृष्णा रामा है सुप्रीम प्लेजर, and Hara is supreme pleasure energy. Very important to understand this point, right? So Hara is the energy of the Lord. exactly, energy, energetic energy. Sun is the energetic. Sunshine is energy. Okay. So Krishna is the source of all energies. भगवान जो है सभी energies का source है, मूल है, स्रोत है. And उनसे बहुत सारे energies निकल रहे हैं. उनमें से एक energy है जो pleasure energy है, वो है राधा रानी. Okay. Lord is supremely, pleasurable. He's all Anandamaya. And Ananda energy is Radharani. So, the energy of Krishna, that is Radharani, will help us to reach the Lord. How? Prabhupada explains. This material energy also is energy of Krishna. It's called Maya. It's one of the energies. And we living entities are also energy. भगवत गीता में सब भगवान बताते हैं 7वें अध्याय में. हम भी शक्ति हैं, माया भी शक्ति है, राधा रानी भी शक्ति है. शक्ति मीन्स सबऑर्डिनेट. पुरुषा प्रकृति, ये कॉन्सेप्ट समझिए आप. भगवान पुरुष हैं, हम सब प्रकृति हैं. हम भी प्रकृति है, मेटेरियल नेचर माया भी प्रकृति है, राधा रानी भी प्रकृति है. परंतु ये प्रकृति में फर्क है. ये जो मेटेरियल नेचर है ये जड़ प्रकृति है. शी इज कॉल्ड अपरा प्रकृति और जड़ प्रकृति. इट हैज नो इंडिपेंडेंट पावर टू एक्ट. शी ओनली विल एक्ट as per the direction and will of Krishna. We are called marginal, tatastha shakti. Why? Because we have a minute independence. हमें थोड़ा बहुत अल्प स्वतंत्रता है हमें एक्ट करने के लिए. कौन सी प्रकृति में आते हैं हम? one more category, marginal energy. Marginal energy. Material nature is called external energy, बहिरंगा शक्ति. हमें बताते हैं हमारा शक्ति क्या है? मार्जिनल एनर्जी. वेरी इंपॉर्टेंट. मार्जिनल एनर्जी, तटस्था शक्ति. जैसे प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं, आप एक बीच, ओशन, सी के जो बॉर्डर में चलते हैं, तो इस तरफ लैंड है, इस तरफ पानी है. एक कदम इधर जाएंगे तो लैंड है, एक कदम उधर जाएंगे तो पानी है. लाइक दैट वी आर मार्जिनल, राइट? वी आर कॉल्ड मार्जिनल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, राइट? Whereas we as marginal energy, we are superior to material energy. This is what Krishna says. So material energy को बोलते हैं अपरा प्रकृति, inferior energy. Living entities is called para prakriti or spiritual energy. And above this spiritual, this material, our energy, marginal energy, there is divine energy, that is Radharani's energy, right? So जब हम इस मेटेरियल जो हमारा जो मार्जिनल एनर्जी जो है इंफीरियर एनर्जी के साथ रहेगा, सिचुएशन इज कॉल्ड इनकम्पैटिबल. जैसे पानी और
तेल मिक्स हो सकता है क्या? नहीं होगा. It is always remains, it is incompatible, right? But spiritual energy, that is we, material, the marginal energy, in contact with superior energy, that is Radharani, Hara, it is a normal, natural situation for us. Very important. It's all wonderful concept Prabhupada is telling us here. The material nature के साथ हमारा जो संबंध है, संपर्क incompatible है. It's like water and oil, or fish out of water. Whereas our connection with the superior energy, that is Radharani, is very natural, because we are also superior energy, but we are one more degree, one more level. So we have that nature of consciousness. Radharani is supreme consciousness, right? Like this. So this is what Prabhupada is trying to explain to us, the technical aspect of the Hare Krishna Mahamantra. Okay, Shiva, last 2 paragraphs. These 3 words, namely Hare Krishna and Rama, are the transitional seeds of Mahamantra. The chanting is a spiritual call for the Lord and His energy to give protection to the conditional soul. The chanting is exactly like the genuine cry of a child for its mother presence. Mother Hara helps the devotee achieve the Lord's Father grace, and the Lord reveals Himself to the devotee who chants His mantra sincerely. No matter means of spiritual realization is effective in the age of quarrel and hypocrisy as the chanting of the Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Conclusion. So chanting this Hare Krishna mantra is only 3 words. Hare Krishna Rama. Prabhupada बोलते हैं, these are the transcendental seeds of the Mahamantra. This mantra combination is not a man-made combination. It is transcendentally coming from spiritual world. Right? So what does this chanting mean? Chanting is the spiritual call for the Lord and His energy. Just like there is a fire in your house. आप क्या करते हैं? फायर स्टेशन को फोन करते हैं, 102. Am I right? 102 or 10, what is the number? Some number anyway. So emergency. Or police, some problem, neighbor, you call police. Police is 100, I remember. So spiritual call. क्या हो गया? यहाँ इमरजेंसी हो गया कृष्णा, मैं इतना फंस गया हूँ माया के चक्कर में, प्लीज आप मुझे बचाइए, राधा रानी आप मुझे बचाइए. ये मूड है. The chanting is exactly like the genuine cry of a child for its mother's presence. हम रो रहे हैं. कैसे रोना है? एक बच्चा जो है जोर से रोता है अपने मदर के लिए, इस तरीके से रोना है. चैंटिंग का मूड ऐसे होना है. जैसे एक छोटा बच्चा जोर से रोता है तो क्या होता है, मम्मी सब कुछ छोड़ के भागी आ जाती है. जेन्युइन क्राई, नॉट एट खेलते कूदते थोड़ा रोएगा फिर से हंसेगा, मम्मी बोलेगी था तुम खेलते रहो. तो जैसे ही जोर से रोएगा तो क्या होगा, मम्मी विल कम इमीडिएटली. सो आवर सुप्रीम मदर राधा रानी विल कम एंड हेल्प अस डेफिनेटली if you genuinely cry for her help. Right? Mother Hara helps the devotee achieve the Lord Father's grace. And the Lord reveals Himself to the devotee who chants this mantra sincerely. Very important. See, that is the whole secret of this Hare Krishna mantra. Everybody can get connected to Radharani and Krishna directly by chanting this Maha Mantra sincerely. Just that you have to genuinely cry for the Lord's help, Lord's energy's help. हम बस सब ठीक है, सब सेटल हो गया है, सब लाइफ अच्छा चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, सब कुछ, लाइफ इज वेरी कंफर्टेबल, इस भावना में चैंटिंग करेंगे तो कैसा, क्या इमरजेंसी नहीं है? क्यों आना है आपको, हेल्प क्यों करना है? हेल्प इमरजेंसी होता है तभी कोई आएगा ना आपको हेल्प करने के लिए. आप अपने आप को इमरजेंसी में फील होना है आपको. मटेरियल वर्ल्ड इज मिजरेबल, आई डोंट वांट टू स्टे हियर. There should be an emergency call, spiritual call for the Lord and His energy
to give protection. वो protection का feeling कब आएगा? मुझे चाहिए protection. जब when you are feeling totally miserable. Situation ऐसा है कि miserable है. जैसे वो earthquake के time में it will be emergency situation. Everybody would like to have a safety protection. ऐसा situation हर दिन है. जैसे सुबह सुबह मंगलारती में क्या गाते हैं? संसार दावा नलीध लोका त्रणाय कारुण्य घना घनात्वम. उसका पूरा संसार फॉरेस्ट फायर चल रहा है, दावानला चल रहा है, पूरा मेटल सिचुएशन है. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. कहाँ पे एक प्रॉब्लम शुरू हो गया. मेटल वर्ल्ड इज लाइक दैट विथ ओनली मिजरी. संसार दावान. Material world is like a forest fire, and we are all afflicted by the fire of this forest fire. So see, samsara dava nalidha loka. So much struggling, we are seeking different help. ये करेंगे, भाग रहे हैं. But spiritual master is very merciful. He brings out of mercy from spiritual world, and he showers. फॉरेस्ट फायर में कुछ भी आपको जो पानी डालेंगे ना, कुछ होगा नहीं. आके पानी डालेगा, कुछ जब तक रेन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला. ठीक उसी प्रकार स्पिरिचुअल मास्टर has come and given us, Prabhupada has come and given us this Hare Krishna Maha Mantra. Just chant this Maha sincerely, in the mood of seeking protection. In the mood of genuine cry of a child. Prabhupada बोलते हैं कि सब ये mood अच्छा है, important है. And it is a very effective process of realization in this age. कलि युग को क्या बोलते हैं? कलह कपट युग बोलते हैं. Age of quarrel and hypocrisy. It's the only method. No other method will help us or will save us. ठीक है? Prabhu, there's no difference between Hara and Hare, right? Yes. Only it is the energy of Radharani, which is when we are chanting, it is called Hare. Vocative means while speaking, while pronouncing, you make it as Hare. Hare. Otherwise, it is same. Same, yes. Okay. Hare, Hara is all same. Same. Hara, Hara means on A there is one more line, you see. Hara or Hare. Radha, Radhe. Right? It's like that. Sita, Radha and Radhe. Site. Yes. Sita, Site. Hara, Hare. Like that. Okay? Really. So very wonderful chapter. I want you to know. I'll send that link of this Prabhupada's voice recording. 5 minutes में जो हमने पढ़ा है ना, Prabhupada 5 minutes में बोल देते हैं अच्छा से English में. So you hear that, very nice, wonderful. And let's contemplate on this. Yes. Remember these instructions and let it be in a part, help us in improving our chanting. Okay? Chaliye, fine. So we'll close here and we'll continue our discussions. We are moving in a nice pace. Week after week करते रहेंगे तो ठीक रहेगा. Break हो जाएगा ना, अभी problem होगा. Week after week करते रहेंगे तो I'm sure next 2 months maximum we can finish everything. You can do revision also many times. Revision you can do every day at your convenience and speed. Okay. तो And एग्जाम दे देंगे ना प्रभु जी, तो जैसे तो we will force ourselves to read and finish it. yeah. Yes. I can give Prabhuji, example. we have signed with Sun City, so I'll be very frequently coming to Vrindavan now. Oh, nice. Good. Very good. So Sun City has okay. You're going to be doing the whole project? We are doing 5 projects. So we'll be engaged with them for another 6 months. Oh, really? 5 projects in Vrindavan or all over? In Vrindavan. Vrindavan only, okay. Very good. So 6 months you'll be coming. Very nice. Krishna has mercy. Now you can nicely chant. Nicely hear. Good. Very good. Fine then. We'll close here. Yes, Prabhupada ki Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.